हम सब जानते हैं कि परंपरागत तरीके से हमारी जो खेती का तरीका है वो काफ़ी ठीक था, लेकिन खेती में मशीनों के इस्तेमाल करने से, मशीनों के प्रयोग करने से किसानों के लिए और जलवायु के लिए, सबके लिए एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। और इसी क्रम में हम लोग इस परियोजना के तहत अपने किसान समुदाय को ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मशीनीकरण का प्रयोग करके कैसे वो स्वयं लाभान्वित हो सकते हैं और कैसे जलवायु परिवर्तन में हो रहे प्रभावों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। हम सब इस बात को पर सहमत हैं कि मशीनों के प्रयोग से काम करने में सहूलियत होती है। सबसे पहले श्रम कम लगता है और समय कम लगता है। इससे ज़्यादा ज़रूरी किसानों को ये समझना भी है कि इसके द्वारा किए गए खेती के काम में प्रिसीजन यानी सटीक तरीके से उस काम को किया जा सकता है, और जिसका अंततः प्रभाव ये होता है कि फसलों का उत्पादन बढ़ता है और जाहिर सी बात है उस वजह से किसानों की आमदनी में भी सकारात्मक सुधार या लाभ होता है। तो मशीनीकरण के विषय को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज यहाँ पर कुछ मशीनों के प्रयोग को खेत में करके, और हमारे जो प्रोजेक्ट के धुरंधर कार्यकर्ता हैं, उनके कुछ महिलाएं हैं, कुछ नवयुवक हैं, ये सब साथ में किसानों के साथ मिलके इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम सब साथ में इसको मशीनों के प्रयोग को कैसे किया जाता है ये समझेंगे और उसको करके देखेंगे। तो ये ज़ीरो टिल फर्टी सीड ड्रिल मशीन है। इसके द्वारा आमतौर पर गेहूं की बुआई की जाती है, अन्य फसलों की भी की जा सकती है, लेकिन गेहूं की बुआई करने में ये मशीन सबसे ज़्यादा सक्षम है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही साधारण सी दिखने वाली मशीन है, ट्रैक्टर में लगकर चलती है। इस मशीन में ये जो हिस्सा है ये सीड और फर्टिलाइज़र बॉक्स कहते हैं। इसमें बीज और खाद उर्वरक के बक्सा है। इसमें 2 चैम्बर होते हैं, 2 खाना होता है, 2 भाग होता है। एक में खाद डाली जाती है और एक में बीज डाला जाता है। इस हिस्से को हाइड्रोलिक से जोड़ा जाता है। इस हिस्से को आप देख रहे हैं, ये एक पहिए नुमा संरचना है। इसको ड्राइव व्हील कहते हैं। ये जब चलती है तो ये मशीन के इस गरारी को पावर देती है, जो बीजों के और खाद के गिरने की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं और नियंत्रित करते हैं। इसको ड्राइव व्हील कहते हैं। ये चेन से कनेक्ट होती है शाफ्ट से, और ये अंदर जा कर के उस ड्राइव को चलाती है जो बीजों को गिराते हैं। उन बीजों के जो छिद्र हैं उससे ये पाइप नीचे आई हुई है, और ये पाइप आप देखेंगे कि नीचे एक टाइन यानी कि फाल से जुड़ी हुई है, जो ज़मीन में चीरा लगाती है, और इसके पीछे इन्हीं पाइप की माध्यम से खाद और इस पाइप के माध्यम से बीज उस चीरे के अंदर गिर जाता है। इस प्रकार ये मशीन बिना जुताई किए खेत में गेहूं की बुआई करने के लिए सक्षम है, और ये प्रक्रिया बहुत ही अच्छी होती है। इससे पहली बात यह है कि धान की कटाई के बाद बिना समय गंवाए गेहूं की बुआई की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि इसमें अत्यधिक जो गेहूं की फसल को तैयार करने में जो जुताई होती है, उसकी कई बार जुताई करते हैं आमतौर पर किसान, तो उसमें बहुत सारा खर्च आता है, बहुत सारा डीजल जलता है, बहुत सारे कार्बन का उत्सर्जन होता है। उन सारी समस्याओं का समाधान इस मशीन को प्रयोग करके किया जा सकता है। ये मशीन आजकल बहुत प्रचलित है, बहुत पूरे देश में करीब करीब इसका प्रयोग हो रहा है। तो इस मशीन के साथ एक अभी समस्या देखने में आ रही है कि धान की
फसल की कटाई अब जो है कंबाइन हार्वेस्टर से होती है, जिसमें कि धान का जो अवशेष है, जो उसका तना है, जो उसका ठूंठ है, वो बड़ा बड़ा छोड़ा जाता है। उस तरह के बड़े ठूंठ में इस मशीन के चलने में थोड़ी सी असुविधा होती है। ये इस मशीन की एकमात्र कमी है, क्योंकि अगर कंबाइन हार्वेस्टर से किया हुआ धान का खेत हो तो उसमें इस मशीन को चलने में असुविधा होती है। धान का पुआल इसके टाइन में, इसकी फालों में फंस जाता है और वो चीरा ठीक से नहीं लग पाता है, इसलिए बुआई ठीक से नहीं हो पाती है। नहीं तो ये मशीन बहुत ही सफल है। जहाँ हाथ से काटा गया हो खेत धान का, वहाँ पर ये मशीन बहुत सफलतापूर्वक और बहुत कम खर्चे में, बहुत कम समय में, बिना समय गंवाए बुआई कर सकती है। तो ये सुधीर हैं, हमारे प्रोजेक्ट के परियोजना के ही एक फ्रंटलाइन कार्यकर्ता हैं। ये आपको इस मशीन का व्यवहारिक किस तरह से चलाते हैं इसको बताएंगे। सुधीर बताइए आप। 2 पहिए हमारे लगे हुए हैं ये वाले, ठीक है, एक इधर लगा हुआ है और ये एक पहिया हमारा ये इधर लगा हुआ है। इन दोनों में ये नेट लगे हुए हैं, इधर भी लगा हुआ है नेट और एक नेट हमारा उधर भी लगा हुआ है। तो इसको जितना हम डाउन करेंगे यानी नीचे करेंगे तो उतना ये हमारा जो है गहराई को कम करेगा। यदि इसको ऊपर थोड़ा उठाते हैं तो गहराई को ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो इससे हम गहराई को मतलब कम ज़्यादा इस दोनों पहियों के माध्यम से कर सकते हैं। बशर्ते हमको ध्यान देना है कि दोनों पहियों का जो उतार चढ़ाव है दोनों सेम बराबर होने चाहिए, ताकि मतलब इधर के भी फाल और उधर की फाल की मतलब समानता रहे, ताकि हमें आसानी रहे। तो ये 2 हमारी पाइपें लगी हुई हैं, एक इस बॉक्स की है, इसको थोड़ा उठा के आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। इसमें 2 बॉक्स लगे हुए हैं। तो ये हमारा सीड का है और ये हमारा जो है रासायनिक खाद इसमें डालते हैं। जैसे कि इसमें हम यूरिया या पोटास का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसमें सिर्फ DAP का ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यूरिया घुलनशील होती है। तो वो घुलने के कारण जो हमारी पाइप जो नीचे दी हुई है उसको जाम करने का काम कर देती है, जिससे कि हमें असुविधा होने लगती है। तो इसमें केवल हम बुआई के समय DAP का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हमारा सीड बॉक्स है। तो सीड बॉक्स में ये हमारी सीड बॉक्स का पाइप है और ये इधर हमारा जो आ रहा है ये हमारा जो है रासायनिक खाद यानी DAP का है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो लीवर हमारा है तो ये जो है सीड का है, यानी सीड का हम रेट कैसे तय करेंगे, कितना हम सीड डालें हैं, कितने पे सेट करें, ताकि इसमें जो है आसानी से मतलब गिर सके, कितने पे हमको गिराना है वो तय किसान खुद करता है, या कि जो मतलब बुआई करता है उसको तय करना होता है। इधर का जो हमारा दूसरा लीवर है तो ये हमारा जो फर्टिलाइज़र का है, यानी इसको भी किसान अपने मतलब मात्रा अनुसार, वैसे तो इतना इसमें मशीन के द्वारा हमें खाद बीज दोनों कम लगते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये खाद का हमारा है मतलब फर्टिलाइज़र का, कि इसको हमें कितने पे सेट करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें नंबर दिए हुए हैं 0 से लेकर के 1 2 3 4 5, यानी लास्ट हमारा गया है 22 सेम, ये हमारा सीड का है, ठीक है। उसी तरह ये हमारा जो फर्टिलाइज़र का है इसमें भी सेम है 0 से लेके 22 तक। तो सीड रेट अगर जो हम देखा जाए कि जैसे कि हम लोग इसमें धान की या गेहूं की बुआई करते हैं, उदाहरण के लिए हम बताते हैं आपको, जैसे हम इसमें जो है गेहूं की बुआई करते हैं तो गेहूं की बुआई में से परंपरागत तरीके से इसमें जो है बीज 20 से 25 किलो लोग किसान इसमें डालते हैं, लेकिन जो मशीन से बुआई की जाती है इसमें 13 से 15 किलो तक हम लोग इसमें सीड रखते हैं, ठीक है। तो 13 किलो के हिसाब से अगर जो हम इसमें बीज डालते हैं तो इसको हम 10 यानी 10.5 पे इसको आराम से सेट कर सकते हैं। यानी कि प्रति बीघा देखा जाए तो प्रति बीघे में जो है 13 किलो बीज के हिसाब से जो डालेंगे बीज तो इसमें 10.5 पे हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर जो हम DAP का प्रयोग कर रहे हैं फर्टिलाइज़र का, अगर जो उसमें 15 से 16 किलो उसमें सीड डाल रहे हैं तब आपको उसमें 12.5 पे इसको खाद का सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीड रेट जैसे बढ़ता जाएगा, यदि आप 15-16 किलो डाल रहे हो तो उसमें 12.5 पे सेट करना पड़ेगा, अगर जो आप 13 किलो डाल रहे हो तो उसमें 10.5 पे आपको सेट करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि यहाँ से हमें कुछ यहाँ सीड जो हमारा गिरता है ये चीज़, इसको हमें 3 पॉइंट पे रखना है, यानी इसमें खाँचे दिए हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ 2 पे भी रख सकते हैं और 3 पे भी रख सकते हैं।
क्योंकि आसानी से बीज गिरने में कोई समस्या ना हो, ताकि प्रॉपर तरीके से ये बीज गिरता रहे। यानी इसमें हर एक पाइप के में लगा हुआ है, तो ये हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पे इसको रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, ताकि प्रॉपर तरीके से हम बीज और फर्टिलाइज़र गिरा सकें। ठीक है। दूसरा ये है कि जो इसमें जो बहुत सारे किसानों का कहना है कि इसमें बीज और खाद कम क्यों लगता है, क्योंकि पारंपरिक तरीके से हम लोग 20 से 25 किलो डालते हैं और डीएपी भी हमारा ज़्यादा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो पारंपरिक विधि से हम लोग बुआई करते हैं, मतलब तो छिटवा विधि इसको बोलते हैं, तो लगभग 30 से 40% जो हमारा सीड है यानी बीज है वो मतलब खेत के ऊपर रह जाता है, वो किसी काम के नहीं रहता है, कोई चिड़िया या कि कीड़े खा जाते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा होता है। ये हमारा जो बीज 13 से 15 किलो बीज हम डालते हैं, वो जो हमारा चीरा लगता हुआ जाता है इस फाल के माध्यम से देख पा रहे हैं ये, ठीक है। तो इसके अंदर ही रहता है कि मतलब जहाँ पे मतलब बीज जा रहा है, तो मतलब ऐसा संभावनाएं बहुत कम रहती हैं कि बीज हमारा ऊपर आए। दूसरा यह है फाल को हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही नाजुक रहता है, कहीं पे लकड़ी का ठूंठा वगैरह ऐसा कुछ फंस जाता है तो टूटने का बहुत ही डर रहता है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जीरो टिलेज, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो धान की कटाई होती है या कि गेहूँ की कटाई होती है, उसमें जो पराली जो ठूठे होते हैं, तो उसमें ये थोड़ा उसमें असुविधा देती है कि जो धान के हाथ से जो लोग कटाई करते हैं, ठूठे कम होते हैं, उसमें आसानी से हम इसकी बुआई कर सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जीरो टिलेज से हमारा जो टापलिंग है इसको पहले हम जोड़ते हैं। ठीक है। तो जोड़ने का काम हम लोग कर लिए। यहाँ से फिर हम लोग इसको चूड़ी को थोड़ा जो चूड़ी दी हुई है इसको टाइट करते हैं, यानी जितना हम इसको ढीला करेंगे ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है। उसके बाद जो ज़रा सा इसमें टापलिंग करेंगे तो हमारा जो है कि ऊपर नीचे रहेगा। तो इसको हमें समानता देखने की, दोनों की समानता है कि नहीं, ताकि फार हमारे बराबर रहे। ये हमारे जो व्हील हैं जो गहराई तय करते हैं, गहराई कम ज़्यादा करते हैं, तो इसको पहिया कि हमारे कम से कम 3 अंगुल ज़मीन से होना चाहिए, ऐसे उसको नाप सकते हैं। यानी जो गहराई हमारी जा रही है फाल की, तो 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी गहराई रहेगी, जो कि गेहूं की बुआई की जो गहराई है इतनी पर्याप्त होती है। आइए अब देखते हैं कि जो हमारा सीड बॉक्स और फर्टिलाइज़र बॉक्स है उसमें बीज डालते हैं। पहले हमें देखना होगा कि जो हमारा जो बॉक्स है उसको अच्छी तरह से उसका साफ़ है या कि उसमें कोई कचरा वगैरह तो नहीं है। जब कचरा वगैरह उसमें रहता है तो उसके बाद हम एक बार देख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पहले से हम लोग इसकी सफाई वगैरह पहले से कर रखे हैं। ठीक है। ये हमारा फर्टिलाइज़र बॉक्स है जिसमें हम आपके डीएपी डाल रहे हैं। ठीक है। अब इसको हम पूरे बॉक्स में बराबर करते हैं, या कि जो बड़े रोड़े टाइप के होते हैं इसको हमें तोड़ना रहता है, ताकि जो हमारी जो ये गरारी है उसमें फंसे ना, क्योंकि फंस सकता है तो पाइप हमारी जो है जाम कर देता है। ठीक है। ये देखिए, इसको पूरे में हम बराबर कर लेते हैं। ये हमारा फर्टिलाइज़र हो गया। अब इसमें हम बीज डालते हैं गेहूं का। ये हमारा गेहूं का बीज है। बीज का जब बीज डालते हैं बॉक्स के अंदर, थोड़ा इसमें भी ध्यान देना है, कोई रोड़े या पत्थर इस तरह के तो नहीं है कि अगर जो इसमें है तो उसको निकालना होगा, ताकि जो है इसमें पाइप में फंसने की संभावना ना रहे। इसको भी हम पूरी तरह से बराबर कर लेते हैं ऐसे। ठीक है। अब जो ये हमारा एक बॉक्स में हमारा बीज पड़ गया है, एक बॉक्स में हमारा फर्टिलाइज़र हो गया है। ठीक है। अब इसको इसमें जो हमारा सीड रेट है यानी कि जो बीज है तो 13 किलो प्रति बीघे के हिसाब से इसको हमको सेट करना है इस लीवर के माध्यम से। ठीक है। ये बीज का हमारा लीवर है और ये जो फर्टिलाइज़र का है ये हमारा उस तरफ है। तो हमें 13 किलो के हिसाब से बीज गिराना है, तो इसको हमें 10.5 यानी 10.5 पे हमको सेट करना है। ये देखो यहाँ पे अनुमानित ये जो नोक दिख रही है ये दर्शाती है कि हमारा पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह हमारा फर्टिलाइज़र का है। बाद इसको टाइट कर हाँ, देना चाहिए। और ये अगर विशेष ध्यान देना, क्योंकि ट्रैक्टर जब चलता, मशीन चलती, झटके की वजह से कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए हमें रिंच के माध्यम से इसको टाइट के माध्यम से रिंच। ठीक है। दूसरा ये है कि हमारा जो फर्टिलाइज़र का है, ठीक है, तो फर्टिलाइज़र से हमने 15 किलो बीघे के हिसाब से इसमें हम डाल रहे हैं, तो इसमें हमारा जो है 12.5 पे हमारा ये सेट होगा ये। ठीक है। इसको भी हम टाइट कर देते हैं ताकि मतलब इसमें भी झटके लगने की संभावना ना रहे और हमारा हो जाए। ट्रैक्टर जब बुआई करते हैं तो बीच बीच में हमें बॉक्स को खोल करके देखना भी पड़ता है
कि कम ज़्यादा बीज किसी तरफ तो नहीं हो रहा है। जो ट्रैक्टर की स्पीड होती है वो दूसरे में लगभग चलना चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर की स्पीड पर निर्भर करता है बीज के गिराव को। दूसरे गियर में इसको चलना चाहिए, ठीक है। तो इसको बॉक्स को एक बार हम बंद कर देते हैं ऐसे, ठीक है। और स्पीड जो होनी चाहिए 4 से 5 की स्पीड में होनी चाहिए, ताकि जो बीज प्रॉपर तरीके से गिर सके, ठीक है। दूसरा यह है कि हमें विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पराली या कोई रोड़ा पड़ जाता है तो इसमें फंसने की संभावना रहती है। तो इसको भी हमें प्रॉपर तरीके से पीछे से देखना पड़ेगा, ताकि ऐसी कोई मतलब हो रहा है तो इसको हम किसी मतलब किल्ले या कि बाड़ी या सरिया के माध्यम से इसको हम निकाला जा सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है तो इसको थोड़ा गैप दे देते हैं। इसमें ये हमारा सीड का है और ये हमारा फर्टिलाइज़र का, तो दोनों में हमें देखना है कि ऐसा तो नहीं कोई मिट्टी फंस गई हो या कि रोड़ा फंस गया हो या कि कोई पराली फंस गई हो। तो इसमें भी हमें यानी चारों तरफ में ध्यान देना रहता है, ठीक है। तो ठीक है, एक बार चला के देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं।